बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अहमद मॉम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज मैं आपसे बहुत ही ज़बरदस्त बिना चूल्हा जलाए टेस्टी हेल्दी सी मिठाई की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको आप सिर्फ 10 मिनट में बिना चूल्हा जलाए रेडी कर सकते हैं। ये मिठाई टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। इस टेस्टी हेल्दी सी मिठाई को बनाने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। देखें, सबसे पहले हम इस टेस्टी सी मिठाई को बनाने के लिए एक चॉपर लेंगे और शामिल करेंगे 1 कप छिलका उतरे हुए भुने हुए चने। 1 कप लेंगे और चॉपर के अंदर डाल देंगे। हमें सबसे पहले चनों को चॉपर के अंदर डालकर पीसना है। ये देखें, ऊपर से कवर लगा देंगे और अच्छी तरह से पीस लेंगे। अगर आपके पास चॉपर मौजूद ना हो तो आप मिक्सी जार के अंदर या ग्राइंडर जग के अंदर भी आप चनों को डालकर पीस सकते हैं। ये देखिए, चनों को मैंने अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए पीस लिया। अब हम चेक कर लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से चने अच्छी तरह से पीस कर रेडी हो चुके हैं। अब हम दूसरी चीज़ शामिल करेंगे, आधा कप पीसी हुई चीनी। इसको भी चॉपर के अंदर शामिल कर देंगे। अब आधा कप शामिल करेंगे कोकोनट का बुरादा, यानी कि नारियल का बुरादा। जब बाज़ार से आसानी से मिल जाता है, इसको शामिल कर देंगे। अब दोबारा से ऊपर कवर लगाएंगे और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से सारी चीज़ों को पीसते हुए मिक्स कर लेंगे। यकीन माने, ये मिठाई इतनी ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी होती है, आप सिर्फ 10 मिनट में बनाकर रेडी कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया। अब हम चॉपर को हटा देंगे और सारी चीज़ों को एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। सारे मिक्सचर को एक बाउल के अंदर डाल लेंगे और शामिल करेंगे आधा कप यक ठंडा, यानी कि फ्रीज़र से निकाला हुआ दूध। आधा कप शामिल करेंगे, लेकिन एक बार नहीं शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे और स्पून की मदद से हिलाते जाएंगे। आप जहाँ पर ड्राई फ्रूट को भी कटिंग करके शामिल कर सकते हैं। देखिए, स्पून की मदद से अच्छी तरह से मैंने दूध को मिक्स कर लिया। अब हम स्पून को निकाल देंगे और बाकी का बचा हुआ दूध थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाएंगे और हाथों की मदद से मसलते हुए मिक्स करते जाएंगे। हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बकाया जो दूध बचा हुआ उसको भी शामिल करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं सारा दूध शामिल कर दूंगी और दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से मिक्सचर हमारा बंधना शुरू हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं शामिल कर दूंगी 1 से 2 टीस्पून देसी घी। आप घी की जगह मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैं भर कर डाल दूंगी देसी घी। इसको और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए हम घी का शामिल करेंगे। अब घी को शामिल करने के बाद हम दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखें, जब पर मुझे मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई ड्राई लग रहा था तो मैंने 2 खाने के चम्मच दूध मज़ीद शामिल कर दिया। आप भी इस तरह, अगर आपको मिक्सर थोड़ा ड्राई लगे तो दूध को मज़ीद शामिल कर सकते हैं, लेकिन एक बार में दूध शामिल नहीं करना। अब हम दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये एक डो की फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये एक पेड़ा सा बंधना शुरू हो चुका है। ये अब हमारा मिक्सर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम मिक्सचर को एक बोर्ड के ऊपर रखेंगे और हाथों की मदद से दबाते हुए, इसको प्रेस करते हुए इसको रोल करते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं। अब हम लेंगे जहाँ पर एक शीट, आप कोई शापर वगैरह भी ले सकते हैं। अब हम शीट के अंदर कवर करेंगे और इसको दबाते हुए एक रोल की फॉर्म में लेकर आएंगे। ये आप देख सकते हैं, हाथों की मदद से, जहाँ पर हमने सख्त हाथों का इस्तेमाल करना, हाथों की मदद से दबाते हुए इसको रोल करते जाएंगे और अच्छी तरह से सेट करके शीट के अंदर कवर कर देंगे। साइडों से भी हम अच्छी तरह से इसको सेट कर लेंगे। अच्छी तरह से सेट करने के बाद अब हम इसको रोल करके इसको 20 से 25 मिनट के लिए फ्रीज़र के अंदर रख देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। देखिए, इस तरह से दोनों साइडों से कवर करेंगे और फ्रिज के अंदर रख देंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं।
अब हमने अपनी मिठाई को फ्रिज के अंदर से निकाल लिया। अब शीट को हटा देंगे। शीट को हटाने के बाद अब हम अपनी टेस्टी सी मिठाई की कटिंग शुरू करेंगे, जहाँ पर मैं एक स्क्रैपर की मदद से कटिंग करूँगी। आप छुरी की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं। जी आप देख सकते हैं इस तरह से मैं छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से एक पीस को मैंने कटिंग कर लिया। इसी तरह बाकी की पीसेस को भी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए एक पीस को मैं आपको और कटिंग करके दिखाऊंगी। बहुत ही टेस्टी सी मिठाई बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसी तरह मैं सारी बाकी की मिठाई की भी कटिंग कर लूँगी। माशाल्लाह से सारी मिठाई की कटिंग हो चुकी है। अब हम अपने प्लेट के अंदर सर्व करेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी मिठाई बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आपके अचानक से कोई गेस्ट आ रहे हों तो आप फटाफट से ये वाली मिठाई बनाकर रेडी कर सकते हैं। ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा सा पिस्ता लगा दूँगी। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं। देखिए देखने में ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी है। ये देखिए माशाल्लाह से एक पीस मैं आपको तोड़ कर दिखाऊंगी कि ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनकर रेडी हुई। आप देख सकते हैं मुंह में घुल जाने वाली बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सी हमारी रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको ये आज की हमारी ज़बरदस्त मिठाई की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।